तो गाइस इस वीडियो में वीक 24 की फुल टीआरपी जानने वाले हैं। तो किस शो की कितनी टीआरपी आई है और किस शो की टीआरपी डिक्रीज हुई है और किस शो की हुई है इंक्रीज, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दंगल टीवी के शो से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एन टीवी पर जितने भी ओरिजिनल सीरियल चल रहे थे वो सारे अब बंद हो चुके हैं। तो दंगल टीवी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है पति नाड़ी, जिसकी टीआरपी है 0.3। तो यह सीरियल दंगल टीवी पर सबसे लोएस्ट सीरियल है, यानी इसकी टीआरपी है वो सबसे लोएस्ट है। उसके बाद पति ब्रह्मचारी की टीआरपी 0.5 है। उसके बाद मन अति सुंदर की टीआरपी 0.9 है। उसके बाद मन सुंदर की टीआरपी 1.0 है और रिमझिम की टीआरपी भी 1.0 है। तो यहाँ पर मन सुंदर और रिमझिम की टीआरपी इस हफ्ते 1.0 हो चुकी है। ये दंगल टीवी के सबसे हाईएस्ट टीआरपी वाले शोज हैं, यानी दंगल टीवी पर करंटली सबसे ज़्यादा इन शोज को देखा जा रहा है। उसके बाद इश्क जुनूनी की टीआरपी 0.9 है और 30 के पार जब मिला प्यार, इसकी टीआरपी 0.3 है। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट है वो पति अनाड़ी है और उसके बाद है वो सबसे लोएस्ट 30 के पार जब मिला प्यार है। और सबसे हाईएस्ट यहाँ पर मन सुंदर और रिमझिम है। तो रिमझिम की टीआरपी यहाँ पर कई बार डिक्रीज भी हुई है, लेकिन यह अपनी टीआरपी को फिर से अच्छे तरीके से इंक्रीज कर लेता है। इसकी टीआरपी में हमें कोई ज़्यादा डाउनफॉल नहीं देखने को मिला और इस हफ्ते तो इसकी टीआरपी 1.0 भी हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं सोनी टीवी चैनल की। तो यहाँ पर इंडियन आइडल की टीआरपी 0.4 है। तो इंडियन आइडल जैसा एक अच्छा शो जो कि कई सालों पहले 2+ की टीआरपी लाता था, वो आज 0.4 की ही टीआरपी ला रहा है। उसके बाद मेरे साईं के रिपीट टेलीकास्ट दिखाए जाते हैं, उनकी टीआरपी 0.2 है। उसके बाद इंडियाज़ बेस्ट डांसर की टीआरपी 0.6 है। तो इसकी टीआरपी में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है, क्योंकि पिछले हफ्ते यह 1.1 की ओपनिंग टीआरपी लाया था और एक ही हफ्ते में सीधा 0.5 की टीआरपी से डिक्रीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सोनी सब चैनल की। तो यहाँ पर यादें की टीआरपी 0.6 है। तारक मेहता की टीआरपी 1.4 है। तो तारक मेहता की टीआरपी में फिर से इंक्रीज आ गया है। पिछले हफ्ते इसकी टीआरपी 1.1 हो गई थी, लेकिन 0.3 से इसकी टीआरपी फिर से बढ़ गई। हस्तिनापुर के वीर की टीआरपी 0.9 है। हो सकता है इसकी टीआरपी अगर आने वाले हफ्तों में इसी तरह रही तो इसकी टीआरपी फिर से 1.0 तक आ सकती है। पुष्पा इम्पॉसिबल की टीआरपी 0.8 है। तो ये भी अपनी टाइम स्लॉट के हिसाब से ठीक ठाक टीआरपी ला रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं जी टीवी चैनल की। तो यहाँ पर सरू की टीआरपी 0.5 है। तो सरू को और भी अर्ली टाइम स्लॉट पर भेज दिया गया है, तो वहाँ पर इसकी टीआरपी कोई ज़्यादा गिरी नहीं। उसके बाद तुम देना साथ सॉरी तू ही रे दिल में एक नया शो लॉन्च हुआ है। इसकी ओपनिंग टीआरपी 0.7 है। यह सरू की ही टाइम स्लॉट पर लॉन्च हुआ है। तो यह सरू से बेहतर टीआरपी ले आया है। तो आने वाले हफ्तों में देखना होगा कि इसकी टीआरपी ऐसी ही रहती है या इससे ज़्यादा गिरती है या फिर इंक्रीज होती है। लक्ष्मी निवास की टीआरपी 1.0 है, 1.2 है। उसके बाद तुमसे तुम तक की टीआरपी 1.7 है। तो तुमसे तुम तक की टीआरपी लगभग 1.7, 1.6, 1.8 इन्हीं के आसपास रहती है। उसके बाद गंगा माई की बेटियां की टीआरपी 1.9 है। तो इस हफ्ते भी गंगा माई की बेटियां इंडिया का नंबर 1 शो बन चुका है। तो ये 3 शोज ऐसे हैं जी टीवी के जो कभी ना कभी नंबर 1 बनते रहते हैं। जैसे पहले तुमसे तुम तक था, उसके बाद वसुधा बना और अब गंगा माई की बेटियां बन रहा है। और सबसे हाईएस्ट टीआरपी भी इन तीनों ही शोज की रहती है। उसके बाद वसुधा की टीआरपी 1.8 है। वसुधा सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है। उसके बाद जगधात्री की टीआरपी 1.4 है और जाने अनजाने हम मिले की टीआरपी 0.8 है। नेक्स्ट बात करते हैं कलर्स टीवी चैनल की। तो यहाँ पर तू जूलियट जट दी की टीआरपी 0.8 है। तो कुछ हफ्तों पहले इसकी टीआरपी 1.2 होती थी, मतलब आराम से ये ले आता था, लेकिन आईपीएल के जाते जाते इसकी टीआरपी भी चली गई। मन्नत की टीआरपी 0.9 है। मन्नत भी कुछ हफ्तों पहले 1.5 तक की टीआरपी ले आता था, लेकिन इसकी भी टीआरपी अब डिक्रीज हो चुकी है। डॉक्टर आरंभी की टीआरपी 1.1 है। ये अपनी टीआरपी को स्टेबल रखे हुए है, इसकी टीआरपी में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। शहर होने को है कि टीआरपी 0.9 है। तो यह सीरियल को भी टीआरपी बढ़ाने की ज़रूरत है।
उसके बाद बरेली के बच्चन्स की टीआरपी 1.1 है, तो इसकी भी टीआरपी अच्छी ही है। उसके बाद मंगलक्ष्मी की टीआरपी 1.0 है, ये शो तो चलो ऑफर होने वाला ही है। उसके बाद महादेव एंड सन्स की टीआरपी 1.0 है, तो इसकी भी टीआरपी अपनी टाइम स्लॉट के हिसाब से अच्छी है। उसके बाद दो दुनिया एक दिल की टीआरपी 0.7 है। उसके बाद नागिन 7 के ग्रैंड फिनाले की टीआरपी 1.6 है। तो इसकी टीआरपी जैसे यह ओपन हुआ था उस तरह की टीआरपी बाद में नहीं मिली इसको। लाफ्टर शेफ्स की टीआरपी 1.5 है। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट टीआरपी है वो दो दुनिया एक दिल की है, और सबसे ज़्यादा टीआरपी नागिन के ग्रैंड फिनाले की है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार प्लस चैनल की। तो यहाँ पर मिस्टर एंड मिसिस परशुराम की टीआरपी 0.5 है। उसके बाद सहराब की टीआरपी 0.8 है, और तुम देना साथ मेरा की टीआरपी 1.0 है। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ने की आशा, जो कि 8:30 बजे पर आता है, उसकी टीआरपी 1.1 है। और जो 9 बजे पर आता है उसकी टीआरपी 1.3 है। यानी जो 9 बजे पर उड़ने की आशा आता है उसको ज़्यादा देखा जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी 1.3 है। उसके बाद अनुपमा की टीआरपी 1.5 है। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसकी भी टीआरपी 1.5 है। तो इस शो में लीप आने वाला है। तो लीप के बारे में जो भी अपडेट्स है उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, जो कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ही स्पिन ऑफ है, उसकी टीआरपी 1.2 है। तो इसी के साथ हमारी टीआरपी लिस्ट यहाँ पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।